मामू ने इलाके के नाजिम से बात की? करी थी, बात करी, इलाके के नाजिम से बात करी कि भाई ये सीन चल रहा है यहाँ पर। तो नाजिम की सुनो, नाजिम साहब कहने लगे कि भाई ऐसी इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है, आप ऐसा करें भाभी को उनकी अम्मा अब्बा के वहाँ पर भेज दें, वो ड्राइवर नहीं आएगा वहाँ पर। अब सरे शाम से 4-5 मैले मैले टाइप के आदमी रंग करने के बहाने वहाँ पर आके खड़े हो जाते हैं। मामू रो रहे थे, कल लोग कह रहे थे कि भैया इस शहर में हमसे ज़्यादा शराफत की ज़िंदगी कोई नहीं गुजार रहे। देखिए फ्लाईओवर तो बन चुका है, ना उसको अब हटाया जा सकता है ना तोड़ा जा सकता है। अलबत्ता मामू अपना कमरा तब्दील कर, मामू मर जाएंगे, कमरा नहीं तब्दील करेंगे। ये तो भूल जाओ भाई अनवर कि वो कभी कमरा तब्दील करेंगे, इस टाइप की कोई बात नहीं है। बड़े भी नोट हुए थे तो उनके एक दोस्त ने कहा चलो मैं तुम्हें कामिल के पास ले जाता हूँ। एक ये टाइप के आदमी थे, उनके पास लेके गए, उन्होंने कोई अमल पड़ा। वो कहने लगे कि भाई घबराओ मत, तुम्हारा काम हो जाएगा। क़यामत के दिन ये फ्लाई ओवर बनाने वाला और इसका इंजीनियर जो है, इनके नामा अमाल में गुनाह लिखे जाएंगे। और फिर कहने ऐसे मारी फूंक। जब फूंक मारी तो मामू बिलबिला गए, क्योंकि वो जो आमिल साहब थे उनके मुंह से भगारे हुए बैंगन की खुशबू निकली और वो गई। वो कह दिया अपने दोस्त से कि इन्होंने भगारे बैंगन खाए। भाई ये सारा कुछ फूका फाकी हुई। उस पर कहने लगे 5,000 रुपये दो। मामू कहने लगे भाई किस बात के? फ्लाई ओवर तो अपनी जगह, जब काम होगा तो मैं दूंगा 5,000 रुपये। भाई इस बात पे पता नहीं क्या हुआ। मामू ने वहीं अपने दोस्त की गुद्दी पकड़ी वो आमिल साहब के सामने और बाहर निकाल के ले गए और सुना अल्लाह माफ़ करे बड़े मुगल्ले बके। आप इश्तार देखें जी भाई, दूसरा वक्फा भी ख़त्म हो गया। हाँ भाई हो गया, मुझे पता है। तो ये हालात ठीक होंगे भाई, देखिए रुक जाएगी। नहीं भाई देखिए, मैं तो कह रहा हूँ रुक तो जाएगी, ज़ाहिर है हर चीज़ को रुक नहीं है, लेकिन यकीन मानिए ये इसमें सालों लग जाएंगे। लंबा काम है, सालों लग जाएंगे। और बड़े अजीब अजीब किस्से चल रहे हैं इस खुदाई की वजह से। अब देखिए ना, मेरे पड़ोस का ही वाक़या ले लीजिए। मेरे पड़ोस में एक बहुत शरीफ आदमी रहते हैं, उस्मान अली खान इनका नाम है। इनकी ज़ौजा जो है एक्सेप्ट कर रही थी। एक्सपेक्ट? हाँ वही, मतलब औलाद होने वाली थी इनकी। हाँ, एक्सपेक्ट। अच्छा वो जो भी है, एक्सेप्ट तो कर चुकी है उस्मान अली खान को। अच्छा वो जो भी है, एक्सेप्ट क्या है, वो जो भी है वो कर रही थी जी। अब क्या है, इनके हुआ 1:30 बजे रात को दर्द शुरू। उस्मान अली खान के? नहीं। हाँ। यार एक बात बताओ, औलाद किसके होने वाली? अच्छा सॉरी, बेगम के हुआ। तो फिर क्या मखौल कर रहे हो मुझसे? नहीं बिल्कुल नहीं, मैं कुछ कंफ्यूज हो गया था जरा से। अब पूरा किस्सा दोबारा से सुनाना पड़ेगा ना। मेरे पड़ोस में मोहल्ले में रहते हैं एक शरीफ आदमी। अब क्लियर सुन लो, बाद में पंगेबाजी ना करना। एक दफ़ा सुन लो जो क्लियर बात बता रहा हूँ मैं। बार बार है ना, मुझे अच्छा भी नहीं लगता इस तरह का वाक़या बार बार सुनाना। अब क्या है कि हमारे पड़ोस में एक शरीफ आदमी रहते हैं, उस्मान अली खान इनका नाम है, ठीक है। उनकी बेगम एक्सेप्ट कर रही। चले, कोई मोहल्ला तो है जिसमें एक शरीफ आदमी रहता है? कोई है, ऐसी बात नहीं है, बड़े मोहल्ले में। फिर तोड़ दिया ना फ्लो। अच्छा अब आप ही कर लें बात। नहीं आप कर लें, आपके मोहल्ले में आप कर लें। मैं कह चुका हूँ, वो 9 दफ़ा कह चुका हूँ मैं। उस्मान अली खान बार बार बीच में बात तोड़ देते हो भाई। उस्मान अली खान जो थे उनकी बीवी जो है एक्सपेक्ट क्या कर रही थी? एक्सपेक्ट, हाँ जो वो कर रही थी। अब दर्द शुरू हुआ रात के 1:30 बजे। अब जाएँ तो जाएँ कहाँ, समझेगा कौन यहाँ, दर्द भरे दिल की जबान जी। अब सड़क जो है वो सारी खुदी हुई है, अब ना कोई ट्रांसपोर्ट चल रही है ना कुछ, कैसे लेके जाएँ अस्पताल। अब एक पड़ोसी ने मशवरा दिया कि भाई ऐसा करो, मोहल्ले की मस्जिद के लाउड स्पीकर के ऊपर ऐलान करवा दो कि भाई यहाँ जो लेडी डॉक्टर है वो आ जाओ उस्मान अली खान के घर। समझ लो ना। तो अब क्या हुआ कि भाई ऐलान तो करा, और ऐलान के बाद डॉक्टर भी आए, लेकिन 4 डॉक्टर आए, चारों को उस्मान अली खान ने बदमाश कह के भगा दिया। मर्द थे वो डॉक्टर, लेडी डॉक्टर कोई नहीं आई। अब भाई मरता किया ना करता। अब सूरत हाल तो ज़रा गंभीर हो रही थी, दर्द चल रहा था। तो अब उन्होंने कहा कि भाई कुर्सी लाओ। कुर्सी के ऊपर उनको उस्मान अली खान की बीवी को बिठाया गया। 4 आदमियों ने यूँ पकड़ा और चले। अब खुदाई हो रही है, यूँ एक ढेरी के ऊपर जब पहुँचे 10 मिनट बाद उसी ढेरी के ऊपर उस्मान अली खान अपने बच्चे के कान में अजान देते हुए सुनाई दिए। और वहाँ पर उन्होंने पर्दे के लिए सड़क पे एक बोर्ड रखा हुआ था, उसको खिसका के करीब कर दिया था ताकि पर्दा हो जाए। उस बोर्ड पे इधर से पढ़ने में आ रहा था वर्क इन प्रोग्रेस।
ये इस तरह के सारे किस्से आपके जानने वालों के साथ हुए और तो कहीं से शिकायत नहीं आई? जिनको मौका मिल जाए शिकायत का तो वो कर रहे हैं। मुझे मिला मौका, मैं कर रहा हूँ शिकायत। तो हुआ है, जो किस्सा हुआ है वही तो चल जाए। अब एक अजीब दुर्घटना हुई। अब ये लफ्ज़ मैंने क्यों इस्तेमाल करा अभी इसका भी पता चल जाएगा। हमारे इलाके में एक साहब रहते हैं, बड़े बाज़ौक़ हैं, जिन्होंने हिंदू पाक अमन मुशायरा करवाया इलाके में। अब हर जगह तो खुदाई हुई हुई है, जहाँ उनका घर था, जहाँ मुशायरा रखा था, सड़क से ज़रा आगे बीच में एक गड्ढा था। अब वहाँ से वो कोई आ नहीं सकता, तो इन्होंने क्या करा, एक पतला सा लकड़ी का फट्टा यूँ रख दिया गड्ढे के ऊपर। एक दिया अमन का इधर रोशन कर दिया, एक दिया उधर रोशन कर दिया, क्योंकि लाइट जो थी वो गर्मी की वजह से लोड शेडिंग चल रही है, अंधेरा गुप। खैर साहब, अब वो खड़े हो गए मुंतजिम जो हैं यहाँ इस तरफ फट्टे के टार्च मारते थे। इंडिया के भी शायर आए थे, आइए 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 हमीद जबलपुरी साहब, आइए 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 आइए, यूँ ला के रोक देते, फिर यूँ टार्च जलाते, आइए 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 खालिद बिजनौरी, आइए 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 आइए, यूँ लेके। अब इसी तरह सारे शायर उस पे से आ रहे थे, सारे शायर जमा हो गए। उसके बाद पहले था डिनर, डिनर के बाद था मशायरा। अब इंडिया के आए हुए शायर, अब जनाब अभी बातचीत चली रही थी, हिंदू पाक अमन मुशायरे का अभी शुरू ही होने वाला था, कि खाना शुरू होने वाला था। उससे पहले एक आवाज़ आई, तिड़ंदक धुम धुम बुआ। अब सोचो भला ये आवाज़ किसकी थी? नहीं पता ना, मुझे पता है। वो आवाज़ थी बावर्ची की, जो देग लेके आ रहा था जिसमें थी बिरयानी। उस पतले फट्टे पे बैलेंस उसका हुआ ख़राब। पहले गई देग, फिर देग के अंदर वो बावर्ची, और जनाब लौंडे मोहल्ले के भागे भागे आए, गिर गई देग, गिर गई देग, गिर गई देग, गिर गई। एक हिंदुस्तानी शायर से मुँह से निकला, भाई कुछ बिरयानी बची है। कह भाई चुप जाओ चुप जाओ चुप जाओ। सारे मुंतजिम नीचे खड्डे में बच्चों को उतारा। अब क्या है, वहाँ से निकाल के वो बोटियाँ निकाल के यूँ फेंक रहे हैं ऊपर, और ऊपर मुंतजिम कैच कर रहे हैं, प्लेट में रख रहे हैं, ये फेंक रहे हैं, ये कैच कर रहे हैं, ये रख रहे हैं। जब ये अमल तकरीबन ख़त्म हुआ तो नीचे गड्ढे में से आवाज़ आई एक हिंदुस्तानी शायर की, अबे मुझे निकालो, मुझे जिम खाना जाना है मशायरे में। तो उन्होंने कहा भाई निकालते। खैर उनको निकाला के लगे, भाई मुशायरा भी शुरू में देर है, कुछ खा लो के लगे, नहीं मैं बिरयानी खा चुका हूँ भाई वहाँ अंदर काफ़ी। ये हुआ। चले किधर? नहीं, ये कराची इंशाल्लाह खूबसूरत होगा, बहुत जल्द होगा जी। और ये सड़कें वगैरह सब ठीक हो जाएंगी। तो जिस दिन सड़कें ठीक होंगी मैं आपको दोबारा से दूंगा, आप तशरीफ़ लाइएगा मेरे प्रोग्राम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, कोई बात तशरीफ़ लाए। इजाज़त दीजिए, खुदा।